रिश्वत लेकर अवैध निर्माणों को करवाने की गारंटी और ठेका लेने वाला बल्लभगढ़ जोन का जेई परवेज आलम बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करता है। जेई परवेज आलम न केवल अवैध निर्माण करवाने की गारंटी लेता है बल्कि मुजेसर एरिया में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों से वसूली करने का भी जिम्मा इसी का ही है। मुजेसर इलाके में लगने वाला रविवार को साप्ताहिक बाजार, जिसके अंदर हमारा संवाददाता पहुंचा और उन्होंने थोड़ी सूचनाएं एकत्रित करने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है परवेज आलम का इस साप्ताहिक बाजार के संबंध में। अधिकतर दुकानदार तो अपना काम धंधा बंद होने के डर से कैमरे के सामने आए ही नहीं। कुछ दुकानदारों ने नाम ना बताने की शर्त पर ऑफ द कैमरा कहा कि टेबल के 110 रुपए, लाइट के 30 रुपए और नगर निगम की जमीन को इस्तेमाल करने के 50 रुपए का रेट यहाँ पर लिया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर 190 रुपए वसूले जाते हैं अवैध रूप से। रेडीमेड कपड़े की दुकान लगाने वाले राजू ने बताया कि जहां टेबल के 110 लिए जाते थे अब रेट बढ़ाकर 150 कर दिया है और लाइट के जहां 30 रुपए लिए जाते थे वो अब 50 रुपए कर दिए हैं और सरकारी जमीन को इस्तेमाल करने की एवज में जहां 50 रुपए की वसूली होती थी वहां अब 80 रुपए रेट कर दिए गए हैं। दुकानदारों ने हल्का फुल्का विरोध किया तो बताया गया कि कमिश्नर मैडम का आदेश है, अगर सामान बेचना है तो बेचो वरना यहाँ से सामान उठाकर भागो। अगर यहाँ सामान बेचना है तो नए रेट से ही भुगतान आपको करना पड़ेगा। समझा जा सकता है कि 5 लाख का लहंगा पहनने वाली कमिश्नर महोदया ने साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश इस वजह से नहीं दिया कि वो इन्हें बंद करना चाहती हैं, बल्कि इस वजह से दिया होगा कि वो अब दुकानदारों से बढ़े हुए रेट के रूप में अपनी वसूली करना चाहती हैं जेई परवेज आलम के माध्यम से। जमीन पर चादर बिछाकर प्लास्टिक का सामान बेचने वाले राम खिलावन ने बताया कि वो टेबल का इस्तेमाल नहीं करता, वो जमीन पर चादर बिछाकर अपना सामान बेचता है इस साप्ताहिक बाजार में। उसे सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने और वहां पर लाइट लगाने का भुगतान करना होता है। फास्ट फूड की दुकान लगाने वाले माहेश्वरी ने बताया कि वो फास्ट फूड की दुकान लगाता है जिसकी एवज में जहां एक और उसे अवैध भुगतान करना पड़ता है नगर निगम के कर्मचारियों को, वहीं पुलिस वाले भी अगर आते हैं तो उन्हें भी कुछ न कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है और अगर पुलिस वाले आ गए तो समझ लीजिए कि 100 रुपए का नोट तो गया। वहीं कई बार नगर निगम के अधिकारी और उनके बच्चे जब इस साप्ताहिक बाजार में आते हैं और कुछ खरीदारी करने के बाद जब रेहड़ी के सामने से गुजरते हैं और अगर कुछ फास्ट फूड का आइटम लेते हैं तो भला उसके क्या पैसे लेने, अधिकारियों से क्या पैसे लेने, ये तो हमारे माई बाप हैं। ऐसा ही कुछ आइसक्रीम की रेहड़ी लगाने वाले पप्पू ने बताया कि आइसक्रीम तो बच्चों की चहेती है। जब कभी भी सरकारी अधिकारी यहाँ आते हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर नगर निगम के अधिकारी हो या फिर नगर निगम के सफाई कर्मचारी ही क्यों ना हो, फ्री में आइसक्रीम भी खिलानी पड़ती है और साहब के सामने जी हजूरी भी करनी पड़ती है। और हाँ, बहुत ज्यादा रुपए की अगर आइसक्रीम खा लें साहब तो उसके बाद गनीमत है कि माल के पूरे पैसे साहब दे दें। वहीं बच्चों के खिलौने और गुब्बारे बेचने वाले रामू ने बताया कि साहब लोगों के जब बच्चे आते हैं तो वो जिस गुब्बारे और जिस खिलौने पर हाथ रखते हैं वो भी हमें मुफ्त में देना पड़ता है। आखिरकार साहब के बच्चे जो ठहरे। दर्शकों, आपको बताते चले कि रविवार के दिन लगने वाले इस साप्ताहिक बाजार के अंदर करीब औसतन 400 दुकानें लगती हैं और इन सब की अगर रिकवरी मानी जाए तो वो करीब करीब बैठती है 1,10,000 रुपए। उसमें से कुछ पैसे खर्च भी हो जाते होंगे जेई परवेज आलम के अपने उच्च अधिकारियों की फटीकों को निपटाने के लिए। बाकी रहा पैसा तो कुछ जेई आलम रख लेते होंगे और बाकी नजराना पहुंचा देते होंगे अपनी बॉस नगर निगम कमिश्नर को। जेई साहब इसके अलावा बाजार जो मुख्य बाजार हैं वहां पर रेहड़ी पटरी वालों से भी वसूली करते हैं और ये पैसा काम में आता है उनके रोजमर्रा के खर्चे को निपटाने के लिए, जैसे गाड़ी का तेल इत्यादि, और अपने जो बॉस हैं उनकी छोटी मोटी फटीकों को निपटाने के लिए। ऐसा भला क्या है कि ये अतिक्रमण खत्म ही नहीं हो रहा? ऐसा भला क्या है कि इस तरह से अवैध साप्ताहिक बाजार लग रहे हैं? ऐसा क्या है कि नगर निगम के पास इतने अधिकारी हैं, सक्षमता है, संसाधन है, पर फिर भी ना तो ये साप्ताहिक बाजार ही खत्म हो रहे और ना ही परमानेंट बाजारों में होने वाला अतिक्रमण? आखिरकार राज क्या है? क्या जो मैं कह रहा हूं इस वीडियो में
वही हकीकत है या फिर मामला कुछ और है? आप सभी से निवेदन है कि कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।